गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने करने जा रहे हैं वो है क्लास टेस्ट जो हमने सैटरडे को लिया था। उसका पूरा पेपर आज क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले ध्यान रखें बोर्ड पे, एक ही क्वेश्चन को दोबारा समझे। समझने के बाद में HW में जो होमवर्क में आपको क्या करना है, दोबारा इस पेपर को सॉल्व करना है आपको बिना किसी हेल्प से। तो ठीक है, बढ़ते हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। क्या है? सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई में है हमारे पास में A3 1/4 माइनस 2 2/5 प्लस 1 and 1/10। ठीक है, तो पहले क्या करें आप, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करें। तो 4 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 4 3 जा 12 और 1 13। ऊपर 13 आएगा, नीचे यही 4 आएगा वापस। 5 2 जा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12/5। 10 1 जा 10 और 1 11/10। अब आप क्या लिखो, सारी फ्रैक्शन अलग अलग है। अलग अलग कैसे पता चला मुझे सारे फ्रैक्शन अलग है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, देखो, एक का 4, एक का 5, एक का 10, तो ये अलग अलग है, इसलिए मैं एलसीएम लूंगा 4 5 और 10 का। देखो 2 की टेबल 4 2 टाइम आता है, 10 5 टाइम 5 नहीं आता। अब देखो 2 की टेबल 2 1 टाइम, 5 5 5 की टेबल में 5 1 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 20 आया। तो पहला फ्रैक्शन है इसका 13, वापस लिखो आप, मल्टीप्लाई करो। 4 की टेबल में 20 कितने आता है, 5 टाइम, बीच में माइनस 12 मल्टीप्लाई। 5 की टेबल में 20 4 टाइम प्लस 11 वापस लिखो, मल्टीप्लाई करो। 10 की टेबल में 20 2 टाइम। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। यहां लिखता हूं मैं 13 5 जा 65 माइनस 12 4 जा 48 और 11 2 जा 22। ठीक है, आप पहला माइनस कर लो इसको, किसको, 65 में से 48 गया, 68 5 में से 48, 15 में से 8 गया, 7 5 में से ये 17 और प्लस 22/20। अब प्लस कर लो, मैंने इन दोनों को माइनस किया, प्लस लिख दिया 22। 7 और 2 9 और 2 और 1 3/20। अब आप वापस मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो इसको, 21 जा 20, फिर आपका 30 19/20। इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 19/20 इसका आंसर होगा। एक बार देख लो, जिसका सही आ रहा है 1 and 19/20 या 39/20, दोनों आंसर राइट है। ठीक है, तो ये किसका है, जिसका सही है वो पेंसिल से राइट लगा दे, जिसका गलत है वो पेंसिल से क्रॉस लगा दे, छोटा सा क्रॉस लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, वो है असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखो 2/3, 5/6, 7/18, 1/24। देखो पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटी संख्या पहले लिखते हैं, पर अब मैं छोटी बड़ी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। जब तक इनकी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, मैं नहीं बता सकता कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लेके इनको इक्वल करूंगा। तो लेते हैं एलसीएम, 3 6 18 and 24 सब 2 की टेबल में आता है। देखो 3 नहीं आता, केवल 3 बार
अब 3 की टेबल में ये 1 1 1 3 और ये 1, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। हमारा एलसीएम क्या आया? 72। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? एलसीएम ऑफ 3 6 18 एंड 24 कितना है? 72। अब हमें सबको 72 बनाना है। ठीक है, पहली फ्रैक्शन है मेरे पास में 2/3, इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है? 72। तो देखो किससे बना, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 2 जा 6, 3 4 जा 24 से हुआ, तो इसको भी 24 से करो। 4 2 जा 8, 48/72। सेकेंड फ्रैक्शन ले रहा हूं मैं 5/6, इसका भी 72 बनाना है। तो ये किससे होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये भी 12 से होगा। थर्ड मेरे पास में 7/18, इसका भी 70, तो ये भी किससे हुआ? 18 4 जा 72, तो 7 4 जा 28, 1/24। यहां 72 कैसे लाएंगे? 3 टाइम, तो ये भी 3 टाइम। आप पहले ये लिख लो, आप पहले यहां तक हो गया आपका, देखो। ठीक है, अब मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी है बाबा। अब देखो सबके नीचे 72 72 70 72। अब बताओ सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटा ऊपर नंबर देख लो आप, 3 28 48, सबसे छोटा है 3। तो देखो 3/72 किसका है? 1/। ठीक है, मैं पहले ऐसा करूं, लिख लेता हूं, सबसे छोटा नंबर लगा देता हूं आपके, ऐसा करता हूं। ये हो गया 1 नंबर, सबसे छोटा 1, इसके बाद में स्मॉल कौन सा है? फिर है ये 2। ठीक है, इसके 28 के बाद में स्मॉल कौन सा है? 48, और फिर लास्ट में 60। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये आप इसको देख लें। ठीक है, फटाफट कर लो, देख लो, फिर हमें आगे बढ़ना है। केवल आपको बोर्ड पे ध्यान रखना है, समझना है, एक बार समझना है, फिर आपको वापस करना है आराम से। ठीक है, थर्ड हमारा 35/120। देखो आपको 5 की अगर आती है डिविजिबिलिटी रूल, तो देखो 5 से कट रहा है। 5 की टेबल में ये 7 टाइम आता है, और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब ऐसे ही कोई टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं? ऐसी कोई टेबल नहीं जिसमें दोनों आते हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपका 7/24 आ रहा है, जिसका राइट है, और नहीं आ रहा है वो रॉन्ग है। ये क्वेश्चन इजी रखा है मैंने। अब है फोर्थ, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। मैंने बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो लेट दैट नंबर बी एक्स। मान लो वो नंबर एक्स होगा, तो लेट दैट नंबर एडेड 5 1/4 में मैं नंबर एक्स ऐड कर रहा हूं। 5 एंड 1/4 में क्या नंबर ऐड करें कि वी टू गेट, गेट का मतलब हमें आंसर क्या मिले? 7 एंड 2/5। तो आप इसको सरल कर लो, 4 5 जा 20 और 1 21/4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 37/5। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, निकाल लो, x इक्वल्स टू 37/5। ये प्लस के उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 21/4। 4 और 5 का एलसीएम ले लो आप, आएगा 20। पहले 37 को आप मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, 5 की टेबल में 20 आता 4 टाइम, माइनस 21 उतारो, फिर मल्टीप्लाई करो। 4 की टेबल में 20 5 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो। वन 48 में से 5 गया, बचा 3, 4 का 4 अपॉन 20। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 22 जा 40, 3 रिमाइंडर 20। ये आंसर चाहे ये आए या दोनों आंसर आपके राइट है। डू इट फास्ट। ठीक है, इसको भी मैच करें। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। Compare the fraction fractions 5/8 and 4/7। कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे कर सकते हो? पहले आप इन 8 और 7 का एलसीएम लो। ठीक है, तो 56 और अब 56 आया। ठीक है, मेरा एलसीएम क्या आया? एलसीएम 56 आया, तो 56 ही होना चाहिए इसका। तो 8 7 जा 56, तो ये भी 7 जा 35। 4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये भी आना चाहिए 56। ये 8, तो ये भी 8। अब कंपेयर करो कौन सा बड़ा है। ये 35 है, ये 32 है, तो ये ग्रेटर वैल्यू है। 35 बड़ा है तो ये ग्रेटर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। तो ये पेपर आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है। जो आपने किया है वहां पेंसिल से आप राइट रॉन्ग लगा ले, मैं चेक करके आपको मार्क्स दे दूंगा और फिर आज दोबारा वापस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो इसके साथ समाप्त होती है। कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।